उदित नारायण का किसान के बेटे से सुरों के बादशाह बनने तक का सफर प्रेरणादायक है। उनके पिता चाहते थे कि वो डॉक्टर या इंजीनियर बने, जबकि मां ने संगीत में कैरियर बनाने में उनको पूरा सपोर्ट किया। बिहार से काठमांडू और मुंबई तक की उनकी मेहनत और संघर्ष भरी राह ने उन्हें बॉलीवुड के सफल गायक के रूप में स्थापित किया। खासकर फिल्म कयामत से कयामत तक ने उनकी किस्मत बदल दी। उदित नारायण ने कुमार सानू के साथ 5 साल तक कड़ी प्रतिस्पर्धा भी निभाई। साथ ही उनका नाम विवादों से भी जुड़ा रहा, जिसमें उनकी पहली पत्नी के साथ कानूनी झगड़े और किसिंग विवाद भी शामिल है। लेजेंडरी सिंगर उदित नारायण का बचपन काफी संघर्ष भरा था। उनके किसान पिता हरिकृष्ण झा चाहते थे कि वो डॉक्टर या इंजीनियर बने। पिता गायक बनने का सपना देखना बेकार समझते थे। हालांकि उनकी मां भुवनेश्वरी देवी एक लोक गायिका रही हैं। उन्होंने उदित नारायण पर पूरा भरोसा जताया कि उनका बेटा एक दिन बड़ा गायक बनेगा। उदित नारायण ने बचपन में रेडियो पर लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार जैसे सिंगर्स को सुनकर गाना गाना सीखा। गांव के मेलों में गाकर 4-5 रुपए वो कमाते थे। उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई बिहार में की। बाद में काठमांडू में नेपाल रेडियो से गाने की शुरुआत की, जहां वो दिन में रेडियो पर गाते और रात में पढ़ाई करते थे। मुंबई में 1978 में आने के बाद उदित नारायण ने भारतीय विद्या भवन से क्लासिकल संगीत की शिक्षा ली। उनके लिए बड़ा मौका तब आया जब उन्हें मोहम्मद रफी साहब के साथ फिल्म 1920 में गाने का मौका मिला। हालांकि 1978 से 1988 तक उन्हें संघर्ष करना पड़ा और छोटे छोटे गीतों के अलावा कुछ खास मौका नहीं मिला। उनकी किस्मत फिल्म कयामत से कयामत तक से चमकी, जिसके बाद एक गायक के रूप में उनकी सफलता का सफर शुरू हुआ। उदित नारायण को कयामत से कयामत तक फिल्म में गाने का मौका संगीतकार चित्रगुप्त ने दिया था। उन्होंने उदित नारायण को अपने बेटे आनंद मिलिंद से मिलवाया। आनंद मिलिंद ने उदित को इस फिल्म में गाने का मौका दिया। यह मौका उदित के कैरियर में एक बहुत बड़ा बदलाव साबित हुआ। आनंद मिलिंद कहते हैं, जब कयामत से कयामत तक की शुरुआत हुई तो हमने फिल्म के सारे गाने उदित नारायण और अलका याग्निक से गवाए। मेरे पिताजी ने बहुत सारी भोजपुरी फिल्मों में संगीत दिया है, तो उन्होंने उदित नारायण को अपनी फिल्मों में गवाया हुआ था। उदित की आवाज शुरू से ही हमको बहुत पसंद थी। मेरे पिताजी का कहना था कि इन दोनों गायकों को कोई रोक नहीं सकता है, एक उदित नारायण और दूसरी अलका याग्निक। अलका याग्निक ने भी पिताजी की भोजपुरी फिल्मों में गाने गाए थे। उदित नारायण ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी सफलता में आमिर खान की फिल्म और उनके बेटे आदित्य के जन्म का बड़ा योगदान था। उन्होंने बताया कि मुंबई में संघर्ष के दौरान वो कई साल तक अनदेखे रहे और उनकी आवाज को पहचान मिलने में काफी वक्त लगा। फिर फिल्म कयामत से कयामत तक के गानों की सफलता ने उनकी किस्मत बदल दी और उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी इसी फिल्म के गाने के लिए मिला। कयामत से कयामत तक के बाद फिल्म दिल में भी गाए उदित के सारे गाने हिट रहे। इसी फिल्म के साथ कुमार सानू की आशिकी रिलीज हुई। आशिकी के भी सभी गाने हिट हुए और संगीत की दुनिया में एक और चमकता सितारा कुमार सानू उदय हुआ। 90 के दशक में लगातार 5 साल तक कुमार सानू और उदित नारायण के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा रही। एक पॉडकास्ट में उदित नारायण ने कहा था कि कयामत से कयामत तक के बाद गुलशन कुमार की वीडियो फिल्म लाल दुपट्टा मलमल का गाना क्या करते थे साजना बहुत हिट हुआ था। इसके बाद 1990 में कुमार सानू की आशिकी और मेरी फिल्म दिल साथ में रिलीज हुई। कुमार सानू के साथ मेरा तगड़ा कंपटीशन था। उससे पहले सोचता था कि म्यूजिक इंडस्ट्री में अकेले राज करूंगा, लेकिन कंपटीशन भी जरूरी है, क्योंकि बिना हेल्दी कंपटीशन के मजा ही नहीं आता। मैं लगा रहा, हिम्मत नहीं हारी। 1995 से 2004 तक सिर्फ एक ही सिंगर सुनने को मिला। 1995 में मेरी 20-25 फिल्में सिल्वर और गोल्डन जुबली थी। सक्सेस के साथ साथ उदित नारायण का नाम विवादों में भी खूब रहा है। पहली पत्नी के साथ कानूनी लड़ाई, किसिंग विवाद और पुराने वायरल वीडियो उनके कैरियर पर सवाल खड़े करते रहे।
उदित नारायण एक कॉन्सर्ट के दौरान अपने सुपरहिट गाने टिप टिप बरसा पानी परफॉर्म कर रहे थे। इसी दौरान एक महिला फैन उनके पास सेल्फी लेने आई और सेल्फी के बाद उसने उनके गालों पर किस किया, तो उदित नारायण ने भी महिला फैन के होठों पर किस कर दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और फिर विवाद पैदा हो गया। उसी समय उदित के दूसरे कॉन्सर्ट का भी वीडियो वायरल होने लगा, जिसमें वो एक महिला को किस कर रहे थे। क्लिप वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं आई। कुछ यूजर्स ने नाराजगी जताई तो कुछ ने उनका समर्थन किया। हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में उदित नारायण ने सफाई दी थी। उन्होंने कहा था, फैंस इतने दीवाने होते हैं ना, हम लोग ऐसे नहीं हैं, हम शरीफ लोग हैं। कुछ लोग इसे बढ़ावा देते हैं और इसके जरिए अपना प्यार दिखाते हैं। फैंस को लगता है कि उन्हें मिलने का मौका मिल रहा है, इसीलिए कोई हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाता है तो कोई हाथ चूमता है। ये सब दीवानगी होती है, उस पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। ये पहली बार नहीं जब उदित नारायण ने स्टेज पर किसी को किस किया हो। इससे पहले भी विवादों में उनका नाम आ चुका है। महिला फैन को किस करने वाले वीडियो के बाद एक पुराना वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें उदित नारायण गायिका श्रेया घोषाल को मंच पर अवार्ड देते हुए अचानक गाल पर किस करते हुए दिखाई दिए। श्रेया के हाव भाव से पता चलता है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी और वो इस हरकत से हैरान नजर आई। उदित नारायण और अलका याग्निक की जोड़ी को म्यूजिक इंडस्ट्री की हिट जोड़ी माना जाता है। दोनों ने 90 के दशक में दर्जनों सुपरहिट गाने दिए हैं। रियलिटी शो में अक्सर दोनों के बीच हंसी मजाक और नोक झोंक देखने को मिलती है। सोशल मीडिया पर उदित द्वारा मंच पर अलका याग्निक के गाल पर किस करने का वीडियो भी वायरल हुआ था। एक बातचीत में उदित नारायण ने बताया था कि जिस तरह एक सिंगर का दूसरे सिंगर के साथ रिश्ता होता है, वैसा ही मेरा अलका जी के साथ है। जब भी वो मुझसे मिलती हैं तो मैं उनके साथ दिल लगी, मजाक और छेड़छाड़ करता रहता हूँ। हमने विदेश और हिंदुस्तान में कई सफल शोज किए हैं और लोग हमारी गायकी को पसंद करते हैं। शायद हमारी उम्र भी मिलती जुलती होगी। उदित नारायण की पहली पत्नी रंजना नारायण झा ने 2006 में उदित पर बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने का आरोप लगाया था। इस विवाद में रंजना ने दावा किया कि उन्हें शादी के बाद पत्नी का दर्जा नहीं दिया गया और कई अधिकारों से वंचित रखा गया। साथ ही नेपाल की जमीन से मिली रकम भी उदित ने अपने पास रख ली। अदालत में कई सुनवाई के बाद कोर्ट ने उदित को दोनों पत्नियों को साथ रखने का आदेश दिया। यह मामला 2022 से सुपौल फैमिली कोर्ट में चल रहा है, जिसमें 2025 में उदित को भी पेश होना पड़ा और उन्होंने समझौते से इनकार करते हुए केस लड़ने की बात कही। रंजना झा ने सुरक्षा और मेंटेनेंस की मांग की है, जबकि उदित ने उन पर पैसे ऐंठने का आरोप लगाया है। इसके अलावा रंजना ने कोर्ट में यह भी कहा कि जब वो मुंबई में उदित से मिलने जाती हैं तो उनके पीछे कुछ लोग गुंडों की तरह लग जाते हैं, जिससे वो असहज महसूस करती है। ये मसला अभी भी कानूनी लड़ाई में उलझा हुआ है।